Friends, good morning to all of you. Here I am Sonu. In this video we will talk about estimating costing यूनिट 3 मोड ऑफ मेजरमेंट जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे फर्स्टली समझिए कि मोड ऑफ मेजरमेंट मतलब क्या, कि हम लोग कैसे मेजर करते हैं कोई भी क्वांटिटी को जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें ये रूल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि जनरल रूल्स जो होता है IS कोड 1200 जो कि PWD हैंडबुक के द्वारा दिया गया था यूनिट को फिक्स करने के लिए, तो इसी में हम लोग का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है उसको बताता है क्या कि सिंगल यूनिट वर्क्स लाइक डोर्स विंडोज ट्रसेस ETC आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर। जो सिंगल यूनिट वर्क होगा जैसे डोर्स विंडोज और ट्रसेज, ये तीनों जो होगा, ये तीनों टाइप में जो बक्स होगा इसी को हम लोग नंबर में एक्सप्रेस करेंगे। फिर इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट हमारा, बक्स कंजिस्ट ऑफ लीनियर मेजरमेंट इन्वॉल्व लेंथ लाइक cornices, fencing, handrails, bands of a specified width etc are expressed in running meters। और RM मीटर्स मतलब जो रनिंग मीटर में हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। जैसे किसका किसका जो हम लोग लेंथ में जो इन्वॉल्व होता है जैसे कॉर्निसेज, फेंसिंग और रेल्स, तो ये सब का जो मेजरमेंट होता है रनिंग मीटर में, जो भी वहाँ पे मीटर का जो वैल्यू आ रहा है उसमें हम लोग मेजर करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स बक्स कंजिस्ट ऑफ, थर्ड जो पॉइंट हमारा, वर्क्स कंजिस्ट ऑफ एरियल सरफेस मेजरमेंट इन इन्वॉल्व एरिया लाइक प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग, पार्टीशंस ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस etc आर एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर मीटर। जैसे देखिए एरियल सरफेस बोलने का मतलब क्या, क्या ऐसा सरफेस जिसको हम लोग एरिया में मेजरमेंट करते हैं। जैसे वॉल का जो सरफेस है, जो प्लास्टर हम लोग करते हैं उसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। फिर वाइट वॉशिंग जो है उसको भी मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और जो पार्टीशन वॉल होता है उसको भी मीटर स्क्वायर में पार्टीशंस को हम लोग मेजर करते हैं। तो ये जो भी सरफेस होगा जो उसका हम लोग एरियल टाइप मेजरमेंट करते हैं उसके लिए हम लोग मीटर स्क्वायर का उपयोग करेंगे। इसके बाद आता है वर्क्स कंजिस्ट ऑफ क्यूबिकल कंटेंट्स, जो जिस सरफेस को हम लोग क्यूबिकल कंटेंट के टाइप में जैसे मीटर क्यूब के टाइप में मेजरमेंट करते हैं, जैसे अर्थवर्क हो गया, सीमेंट कंक्रीट मशीनरी, ये सब को क्या हम लोग मीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं। जो अर्थवर्क होता है उसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं, तो जो भी क्यूबिकल कंटेंट में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसको मीटर क्यूब में वहाँ पे मेजर करेंगे। इसके बाद देखिए क्या आता है, ऑल वर्क शैल बी मेजर्ड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टॉलरेंस। जितना भी जो वर्ड्स मेजर हम लोग करेंगे वहाँ पे जो सब्जेक्ट को मेजर करेंगे, जो भी वर्क को मेजर करेंगे उस सब को ये टॉलरेंस मतलब क्या, ये सब पॉइंट को हम लोग लेकर चलना होता है। सबसे फर्स्टली क्या है कि लीनियर मेजरमेंट शैल बी मेजर टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। जो लीनियर मेजरमेंट हम लोग मेजर करेंगे तो उसका नियरेस्ट वैल्यू 0.01 मीटर हम लोग को आना चाहिए। और उसके बाद आता है एरियल में जब मेजर करेंगे तो उसका जो वैल्यू हम लोग को आना चाहिए वो 0.01 स्क्वायर मीटर में आना चाहिए। इतना मतलब अप्रॉक्स नियरली इतना तक हम लोग को वैल्यू करेक्ट मिलना चाहिए, बोलने का ये मतलब है। क्यूबिकल कंटेंट मेथड में नियरेस्ट वैल्यू जो होना चाहिए 0.01 मीटर क्यूब होना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे ध्यान देना होता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आ जाता है कि नियरेस्ट वैल्यू इन लीनियर मेजरमेंट, तो उसका वैल्यू कितना होता है 0.01। ऐसे करके ये तीनों वैल्यू को आपको याद करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। फिर इसके बाद देखिए कि जो भी वहाँ पे मेजरमेंट करते हैं तो पर्टिकुलर आइटम को किस किस टाइप में हम लोग मेजर करते हैं उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, जैसे एक्सकवेशन में जो अर्थवर्क होगा उसको मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसका मीटर क्यूब में होगा। और जो यूनिट ऑफ पेमेंट होगा पर क्यूबिक मीटर उसका जितना रेट होगा उसको हम लोग वहाँ पे वैल्यू से उसको देंगे, उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। फिर सेकंड होता है हमारा अर्थवर्क में ही अर्थवर्क इन फीलिंग फाउंडेशन, इसको भी मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। फिर अर्थवर्क इन फीलिंग इसको भी मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। फिर सेम चीज़ है पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से उसको कॉस्ट देते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे कॉन्क्रीट में जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, कॉन्क्रीट में मेजरमेंट करने में हम लोग को यहाँ पे लाइम कॉन्क्रीट जो होता है उसको भी मीटर क्यूब में, फिर सीमेंट कॉन्क्रीट होता है लिंटल में जिसको मीटर क्यूब में, फिर RCC स्लैब होता है जिसको मीटर क्यूब में। यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि जो यहाँ पे इन रूफ ट्रेसिंग होता है, जो वहाँ पे LC हम लोग देते हैं रूफ ट्रेसिंग में, उसमें सिर्फ स्क्वायर मीटर में होता है। फिर सनसेट देते हैं और उसका जो विड्थ होता है वो
वहाँ पे क्यूबिक मीटर में होगा। फिर डीपीसी जो हम लोग देंगे, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि डीपीसी क्या होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। और उसके बाद में देखिए कि डीपीसी स्क्वायर मीटर हो गया। उसके बाद थिकनेस शुड भी मेंशन, जो वहाँ पे डीपीसी अगर हम लोग स्क्वायर मीटर में लेंगे तो थिकनेस वहाँ पे हम लोग को मेंशन होना चाहिए। इसके बाद देखिए कि ब्रिक वर्क, अगर ब्रिक वर्क होगा तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ब्रिक वर्क अगर रहा तो ब्रिक वर्क में सबसे फर्स्ट अगर ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में अगर ब्रिक वर्क रहा तो उस टाइप में हम लोग मीटर क्यूब में उसका मेजरमेंट करेंगे और उसका जो वैल्यू हम लोग लेंगे पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से लेंगे। इसमें एक जो मेन है, बाकी सब क्यूबिक मीटर में ही रहेगा, कि सिर्फ पार्टीशन वाल जो होता है, थीन पार्टीशन वाल, उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में लेते हैं। बाकी सब जो भी ब्रिक वर्क का हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसको मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि जो ब्रिक वर्क अगर हम कहीं भी करें, जैसे सुपर स्ट्रक्चर या फाउंडेशन में कहीं भी करें, तो सिर्फ एक जगह हम लोग को जहाँ पे थीन पार्टीशन वाल होगा वहीं पे स्क्वायर मीटर में लेना है, बाकी सब में मीटर क्यूब में लेना है। फिर वुड वर्क की बात आता है, स्टोन वर्क जहाँ पे हम लोग लेंगे स्टोन मशीनरी में। तो स्टोन मशीनरी में सबसे फर्स्ट जो वुड वर्क है, वुड वर्क में अगर हम लोग देखें तो डोर्स विंडोज़ में, फ्रेम्स और चौखट्स और राफ्टर्स बीम्स में जहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं तो वुडवर्क का क्यूबिक मीटर में हम लोग उपयोग करेंगे। फिर शटर्स ऑफ डोर्स यहाँ पर स्क्वायर मीटर में। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे डोर्स विंडोज़ में जो फ्रेम्स हम लोग यूज करेंगे क्यूबिक मीटर में, और जो शटर यूज करेंगे स्क्वायर मीटर में। और डोर्स एंड विंडोज़ फिटिंग में जो हम लोग उपयोग करेंगे हिंजेज पॉइंट पे फिटिंग का जो इस्तेमाल करेंगे, जैसे हैंडल्स, बोल्ट, तो ये सब नंबर में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी हैंडल का उपयोग करेंगे या जो भी हम लोग डोर्स विंडोज़ में जो स्पेशल काइंड्स ऑफ हम लोग टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसे हिंजे, टावर, बोल्ट्स, ये सब का, तो इस सब को नंबर में इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला जो आता है हमारा वुड वर्क। वुड वर्क में ये हमारा जो है वुड वर्क, इसमें डोर वो, उसके बाद डोर एंड विंडोज़, फ्रेम्स और चौखट्स, राफ्टर। जैसे वुडवर्क में अगर डोर्स, विंडोज, फ्रेम्स और चौखट्स और राफ्टर रहा तो वहाँ पे मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। फिर सेम चीज़ शटर्स में क्या, स्क्वायर मीटर में। डोर्स, विंडोज अगर हिंजेज पॉइंट पर है तो नंबर में। अब स्टील वर्क की अगर बात किया जाए तो स्टील वर्क में क्या होता है कि सबसे फर्स्ट में हम लोग क्विंटल में मेजर करते हैं स्टील वर्क को। सब जितना भी स्टील वर्क का हम लोग यूज करेंगे क्विंटल में मेजर करेंगे। सिर्फ आयरन ग्रिल जो होता है उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। जो एक्सेप्शन के साथ आप वो याद कर लीजिए, बाकी सब अपने याद हो जाएगा। जैसे स्टील वर्क है तो कहीं भी स्टील वर्क रहा तो उसको हम लोग क्विंटल में मेजर करेंगे। सिर्फ आयरन ग्रिल्स जो रहेगा उसको हम लोग मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टील वर्क क्लियर हो गया होगा। अब रूफिंग मटेरियल अगर देखें तो रूफिंग में देखते हैं तो सबसे फर्स्टली जो है आरसीसी और जो आरबी स्लैब होगा, जो एक्सक्लूडिंग स्टील, अगर स्टील को हटा दें तो उसमें अगर स्लैब बने तो उसको मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। अगर स्टील को हटा देंगे तब, अगर स्टील की बात आया तो वहाँ पे आगे ही पढ़े हैं हम लोग, उसको हम लोग क्विंटल में मेजर करेंगे। स्टील को इंक्लूड नहीं करेंगे तब हम लोग मेजर करेंगे क्यूबिक मीटर में, पर मीटर क्यूब में। फिर एलसी रूफ, जो वहाँ पे रूफ पे ओवर इंक्लूसिव ऑफ टाइल्स, जो टाइल्स हम लोग लगाएंगे स्टोन स्लैब पे, थिकनेस जिसका स्पेसिफाइड होना चाहिए उसमें मीटर स्क्वायर में हम लोग मेजर करते हैं। फिर आता है सेंटरिंग एंड शटरिंग। सेंटरिंग एंड शटरिंग में स्क्वायर मीटर में ही हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। फिर आता है एसी सीट और रूफिंग। एसी सीट जो हम लोग लगाते हैं रूफिंग मटेरियल में उसको भी हम लोग स्क्वायर मीटर में ही लेते हैं। एसी सीट को हम लोग पिछले ही टॉपिक में कवर किए थे। अब इसके आगे देखिए कि प्लास्टरिंग, पॉइंट एंड फिनिशिंग। प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड फिनिश। प्लास्टरिंग जो होता है उसमें जो पॉइंट होता है उसमें और फिनिशिंग होता है, इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट जो है प्लास्टरिंग सीमेंट और लाइम मोटार। अगर सीमेंट मोटार या लाइम मोटार दोनों में से कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो मीटर स्क्वायर में हम लोग मेजरमेंट करेंगे। अगर पॉइंटिंग कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में ही मेजर करेंगे। फिर वाइट वॉशिंग हो, कलर वॉशिंग हो, या उसका नंबर ऑफ कोट्स पे अगर स्पेसिफाई, जैसे एक कोट चढ़ाएं फिर 2 कोट चढ़ाएं, तो ऐसे ऐसे करके अगर कोट चढ़ा रहे हैं तो उसमें भी हम लोग मीटर स्क्वायर में ही उसका मेजरमेंट लेंगे। फिर आता है डिस्टेम्परिंग। अगर डिस्टेम्परिंग वहाँ पे कर रहे हैं तो उसका भी वैल्यू मीटर स्क्वायर में ही रहेगा। फिर पेंटिंग, वर्निशिंग, नंबर ऑफ कोट्स, अगर वहाँ पे नंबर ऑफ कोट्स के हिसाब से पेंटिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग मीटर स्क्वायर में ही मेजरमेंट करेंगे। फिर आता है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में देखिए, फ्लोरिंग का यहाँ पे वैल्यू, जैसे फ्लोरिंग जब रहेगा तो फ्लोरिंग में हम लोग 25 mm अगर सीमेंट कॉन्क्रीट ओवर रहा, 75 mm लाइम कॉन्क्रीट, तो इसमें मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करेंगे। जैसे सीमेंट अगर 25 सेंटीमीटर अगर ऊपर में रहा, 25 सेंटीमीटर mm, 25 mm अगर 25 mm जो हमारा वैल्यू है
ये अगर हम लोग ऊपर में ले रहे हैं कि इसका जो 75 mm लाइम मोटार है, अगर इसके ऊपर में 25 mm का हम लोग सीमेंट मोटार लेंगे तो इसका जो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट हम लोग करेंगे स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद देखिए कि जो हम लोग रेन वाटर पाइप जो इस्तेमाल करते हैं उसको रनिंग मीटर में इस्तेमाल करते हैं RM में, ठीक है। रनिंग मीटर उसको बोलेंगे। स्टील वुडन ट्रसेस इसको नंबर में इस्तेमाल करते हैं। फिर ग्लास पैनल्स जो होगा उसको स्क्वायर मीटर में। फिक्सिंग ऑफ ग्लास क्लीनिंग इसको नंबर में इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद देखिए प्लास्टिंग एंड पॉइंटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, वही सेम पॉइंट है। अब इसके बाद देखिए हम लोग को पढ़ना है पॉइंट क्या कि डिजायर्ड एक्यूरेसी। सिलेबस देख लीजिएगा, डिजायर्ड एक्यूरेसी पढ़ना है कि उसमें जो डिजायर्ड एक्यूरेसी होगा कोई भी मेजरमेंट ऑफ आइटम ऑफ वर्क में और आइटम्स ऑफ वर्क एज पर IS 1200 के अनुसार, जो IS कोड 1200 के अनुसार जो डिजायर्ड एक्यूरेसी होता है उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट द डिजायर्ड एक्यूरेसी इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क एज पर IS 1200, ऐसे करके अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर हम लोग देखिए कैसे देंगे। आंसर जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यही यहाँ पे डिजायर्ड एक्यूरेसी का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर को देखते हैं। सबसे फर्स्ट कि टू अचीव द डिजायर्ड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट फॉलोइंग पॉइंट शैल बी ऑब्जर्व्ड। अगर हम लोग डिजायर्ड एक्यूरेसी हम लोग को चाहिए तो ये सब पॉइंट को हम लोग को यहाँ पे मायने देना होगा, उसको पॉइंट को लेकर चलना पड़ता है। सबसे फर्स्ट में अगर बात किया जाए तो डायमेंशन शैल बी मेजर टू द नियरेस्ट 0.01। ये हम लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो डायमेंशन जो हम लोग लेंगे नियरेस्ट पॉइंट 0.01 मीटर होता है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। अगर नियरेस्ट वैल्यू हम लोग इतना लेंगे लेकिन किसको किसको में नहीं लेंगे डायमेंशन इतना नियरेस्ट तक, उसको हम लोग आगे देख लेते हैं। तो थिकनेस ऑफ स्लैब, थिकनेस ऑफ स्लैब को हम लोग 0.01 में नहीं लेते हैं, उसको लेते हैं 0.005 मीटर तक। फिर वुड वर्क जिसको हम लोग 0.002 मीटर तक। रेनफोर्समेंट जिसका नियरेस्ट वैल्यू होता है 0.005। अब इसके बाद आता है थिकनेस ऑफ रोड वर्क लेस देन 20 सेंटीमीटर। अगर थिकनेस ऑफ रोड वर्क जो वहाँ पे रोड वर्क में 20 सेंटीमीटर से लेस रहा थिकनेस तो वहाँ पे मेजर करेंगे 0.05 मीटर में। एरिया शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर। ये हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि जो वहाँ पे एरिया होगा और नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर। ये हम लोग शुरू ही पॉइंट में पढ़ चुके हैं जनरल रूल के नीचे में ही। और उसके बाद में देखिए जो यहाँ पे थर्ड जो क्यूबिकल कंटेंट रहता है वो भी हम लोग पढ़े थे कि 0.01 क्यूबिक मीटर अप्रॉक्सीमेटली और नियरेस्ट वैल्यू हम लोग को लेना होता है। अब इसके बाद देखिए वेट शैल बी वर्क आउट टू द नियरेस्ट 1 kg। जो वेट होगा वहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 1 kg अप्रॉक्स तक हम लोग वेट को वहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू में लेकर चलते हैं। अभी देखिए स्टेट्स द रूल्स फॉर डिडक्शन इन प्लास्टरिंग एज पर IS 1200। जो वहाँ पे जो डिडक्शन हम लोग करेंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो जो हम लोग किस रूल के अनुसार डिडक्शन करते हैं प्लास्टरिंग में एज पर IS 1200 के अनुसार जो प्लास्टरिंग होता है उसमें जो डिडक्शन होता है, जो रूल्स होता है बना हुआ था IS कोड 1200 के अनुसार, उसके अनुसार हम लोग देखेंगे कि प्लास्टरिंग में क्या क्या हम लोग डिडक्ट करते हैं या उसमें डिडक्शन के लिए क्या क्या हम लोग प्रोसेस करते हैं। सबसे फर्स्टली जो प्लास्टरिंग जो होता है वो 12 mm थिक इस कैलकुलेटेड इन स्क्वायर मीटर। अगर 12 mm थिक तक रहा तो उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में प्लास्टरिंग को मेजर करेंगे। और उसके बाद में देखिए कि जो यहाँ पे डिडक्शन होगा, डिडक्शन इन प्लास्टरिंग, जो डिडक्शन इन प्लास्टरिंग आर मेड इन द फॉलोइंग मैनर। जो भी डिडक्शन होगा प्लास्टरिंग में वो ये सब पॉइंट के जरिए समझेंगे। सबसे फर्स्टली जो होता है कि यूनिट जो यहाँ पे नो डिडक्शन इज मेड इंड्स ऑफ बीम्स पोस्ट राफ्टर ETC। कोई भी डिडक्शन नहीं लिया जाता है किसके लिए, जो वहाँ पे इंड होता है बीम का, पोस्ट का या राफ्टर का, ये सब के लिए डिडक्शन नहीं लिया जाता है। अब देखिए नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.01 स्क्वायर मीटर। ये 0.01 स्क्वायर मीटर से अगर ओपनिंग इतना ही रहा तो उसके लिए हम लोग डिडक्शन नहीं लेते हैं। और नो एडिशन इज मेड फॉर जैम्स सॉफिट्स एंड सील्स ऑफ द दीज ओपनिंग। जो भी अगर देखिए कि जो नो डिडक्शन हम लोग करेंगे ओपनिंग अगर 0.01 स्क्वायर मीटर रहा तब तक, और उसमें कोई भी एडिशन नहीं करेंगे जैम्प सॉफिट्स और सील्स के लिए जो हम लोग डोर्स विंडोज़ में उपयोग करेंगे, इसमें जैम्प सॉफिट सील के लिए कोई भी एडिशन नहीं करेंगे। फॉर ओपनिंग मोर देन 0.01 स्क्वायर मीटर, अगर ओपनिंग 0.01 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा रहा एंड अप टू 3 स्क्वायर मीटर, अगर 3 स्क्वायर मीटर तक रहा तो डिडक्शन इज मेड
फॉर वन फेस ओनली, नो डिडक्शन इज फॉर जैम्स एंड सॉफिट्स। देखिए जो भी वहाँ पे डिडक्शन होगा अगर 0.0105 स्क्वायर मीटर तक रहा या 0.3 स्क्वायर मीटर तक, मतलब 0.5 स्क्वायर मीटर से 3 स्क्वायर मीटर तक, अगर इतना तक वहाँ पे मेजरमेंट रहा तो उसमें हम लोग एक ही फेस में डिडक्शन करेंगे, दूसरे फेस में नहीं करेंगे। एक ही फेस के अनुसार दूसरे फेस का निकल जाएगा। अब इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट जो हमारा है फॉर ओपनिंग्स एबव 3 स्क्वायर मीटर, अगर 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा रहा तो डिडक्शन क्या होगा, बोथ फेसेस में होगा। यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट को समझें। सबसे फर्स्टली जो हम लोग था कि जो डिडक्शन था, नो डिडक्शन हम लोग करते थे बीम के लिए, बीम पोस्ट राफ्टर्स के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं होता है 0.5 स्क्वायर मीटर तक के लिए, और उसमें कोई एडिशन नहीं होता है जाम्स, सोफिट्स और सील्स के लिए। फिर ओपनिंग में हम लोग देखेंगे कि 0.5 स्क्वायर मीटर से 3 स्क्वायर मीटर तक रहा तो डिडक्शन हम लोग एक ही फेस में करेंगे। लेकिन अगर 3 स्क्वायर मीटर से अगर ज़्यादा हो गया ओपनिंग तो डिडक्शन दोनों फेस में होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग समझ गए हैं कि क्या क्या रूल्स था डिडक्शन के लिए। अब इसके बाद देखते हैं कि रूल्स फॉर डिडक्शन फॉर ओपनिंग एज पर IS 1200 फॉर ब्रिक वर्क एंड प्लास्टरिंग। जो ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग दोनों के लिए जो डिडक्शन होता है IS कोड 1200 के अनुसार, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्टली रूल्स फॉर डिडक्शन फॉर ओपनिंग एज पर IS 1200 ये गिवन दिया गया है। नो डिडक्शन इज मेड फॉर द फॉलोइंग, कोई भी डिडक्शन नहीं लिया जाएगा ये सब जो टॉपिक दिया गया है उसमें। सबसे फर्स्ट ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर, अगर ओपनिंग 0.1 स्क्वायर मीटर तक रहा तो उसका डिडक्शन नहीं होगा। इंड्स ऑफ बीम्स, पोस्ट, राफ्टर्स, पुलिन्स, छज्जास वियर थिकनेस डज नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिकनेस नहीं हो तो वहाँ पे डिडक्शन नहीं करेंगे। कहाँ कहाँ, बीम के पास में, पोस्ट के पास में और राफ्टर्स के पास में। अब देखिए इसके बाद आता है बेड प्लेट्स एंड वॉल प्लेट्स बियरिंग ऑफ छज्जास वेयर थिकनेस डज नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहा तो वहाँ पे जब 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहा तो हम लोग डिडक्शन लेंगे, अगर नहीं रहा तो नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे डिडक्शन, यहाँ पे नो डिडक्शन लिखा है किसके लिए, अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हुआ तो हम लोग डिडक्शन नहीं लेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ ये सब प्लेट का थिकनेस तो हम लोग वहाँ पे डिडक्शन लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो हमारा है बियरिंग ऑफ फ्लोर्स, रूफ, स्लैब्स और नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द मशीनरी ऑफ इन स्ट्रक्चर। जो बियरिंग होगा फ्लोर का, रूफ का, रूफ स्लैब्स का, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं होता है मशीनरी वर्क में। जो यहाँ पे तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या। देखिए पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। जो ओपनिंग होगा 0.1 स्क्वायर मीटर तक अगर रहा तो उसमें हम लोग डिडक्शन नहीं करेंगे। अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हुआ थिकनेस तो वहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा। फिर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हुआ थिकनेस वॉल प्लेट्स का या बेड प्लेट्स का तो इसमें डिडक्शन नहीं होगा। अगर बियरिंग ऑफ फ्लोर्स और रूफ स्लैब्स आर नॉट डिडक्टेड इन मैसोनरी इन सुपर स्ट्रक्चर में जो बियरिंग होगा फ्लोर्स का उसमें हम लोग डिडक्शन नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग डिडक्शन जो सिलेबस था हमारा यहाँ तक ही था। इसके अगले जो टॉपिक है यूनिट 4 उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोसीजर फॉर डिटेल्ड एस्टीमेट के बारे में। सो इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे।